we'll start our one of the most important chapter, differentiation. Okay, this is what maths 1 का है। तुम्हारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 है। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके जो भी तुम लोग इंडेक्स अपना टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना है। तुम टेक्स्ट बुक देखोगे अपना मैथ्स 1 का, तो जो चैप्टर्स है, फर्स्ट है लॉजिक है, देन मैट्रिसेस, देन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से आगे जितने भी चैप्टर्स है ऑल आर कनेक्टेड, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद फिर हम लोग रुक नहीं सकते, पूरा वो फिर खत्म करना पड़ेगा अप टू चैप्टर नंबर तुम्हारा 8 तक। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन, फिर उसका एप्लीकेशन है, देन इंटीग्रेशन, देन डिफाइन इंटीग्रल, सब लिंक है, तो वो सब पहले हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको डिफिकल्ट भी जाता है, बट तुम लोग ध्यान से सुनना। कुछ डाउट आए तो अनम्यूट करके पूछो, या फिर यू कैन बेटर रहेगा से चैट के थ्रू पूछोगे तो ही ठीक है, फिर अनम्यूट करके पूछेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? सो फर्स्ट दिस कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो पहले, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर्मूला इसका कैसा रहेगा। फॉर्मूला स्टार्ट कुछ ये इसका जो नोटेशन है, समझो कोई भी फंक्शन है उसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना में क्या कर मतलब क्या करना है, तुम्हें फंक्शन को छोटा करना है। तो कैसे लिखना पड़ेगा, समझो कोई भी फंक्शन रहेगा, से एफ ऑफ एक्स, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके आगे क्या लिखने का, डी, स्मॉल डी। फंक्शन किस में, इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, उसको लिखते हैं ऐसा dx. So this d by dx is your notation. Okay, d मतलब क्या, डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो नीचे क्या लिखेंगे, dx। विद रिस्पेक्ट टू y करना रहेगा तो नीचे क्या लिखेंगे, dy। ओके, जैसे विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, d by dz। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? नो डाउट ना, मतलब नोटेशन क्लियर हुआ। अभी देखो फॉर्मुलाज हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मुलाज देखो, समझो मुझे डिफरेंशिएट करना है x रेज टू एनी नंबर, okay, with respect to x, so I will write like this. So derivative of x raised to number divided by dx means we have to differentiate this x raised to n with respect to x. So x raised to कोई भी नंबर रहेगा, तुम्हें कैसे लिखना है इसको, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी नंबर उसको आगे लो और x का एक पावर कम करो, एंड x रेज टू n माइनस 1। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, से d by dx, समझो डिफरेंशिएट तो तुम्हें करना है x रेज टू 5 को। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, फॉर्मूला अगर अप्लाई किया तो 5 आगे, and x raised to 5 minus 1 means answer you will get 5x raised to 4. Clear up to this? मतलब ये फॉर्मूला समझा कैसे अप्लाई करना है? Yes or no? If you have any x raised to number, okay, x raised to कोई भी नंबर है, उस नंबर को आगे लेना है और x का एक पावर कम करना है। ओके, एंड ईशा एंड महेश्वरी कुछ भी डाउट है पूछो। ठीक है, ओके, सो नाउ फर्स्ट ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, x रेस टू कोई भी नंबर रहेगा तो इस तरह से तुम डिफरेंशिएट कर लोगे, ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। नाउ सेकंड फॉर्मूला, से d by dx ऑफ से 1 अपॉन x रेस टू n, ये हमने x रेस टू n सीखा। ओके, इफ यू हैव 1 अपॉन x रेस टू n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये जो n है ना, n को मैं लिखूंगा ऊपर, सो क्या हो जाएगा, ये माइनस n, और x का एक पावर इंक्रीज करो, n है ना, तो ये हो जाएगा x रेस टू n प्लस 1। ये हो जाता है इसका डेरिवेटिव। जो भी नंबर है ऊपर लिखो माइनस में, और नीचे एक x का पावर इंक्रीज कर दो, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाता है। ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल से अगर तुम्हें समझना है, से d by dx ऑफ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो n के ऊपर क्या 2 है ना, तो 2 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय x रेज टू n प्लस 1 है, मैंने बताया कि एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, 2 है तो हो जाएगा ये 3। क्लियर? समझा कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? जैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तुम्हारा d by dx हट जाएगा। ओके, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, 2 ऊपर -2 हो जाएगा, और x का एक पावर इंक्रीज करना है, 2 है ना, तो हो गया 3। क्लियर? जैसे समझो d by dx ऑफ से 1 अपॉन, समझो x है, 1 अपॉन x मतलब क्या, x के ऊपर क्या फिर रहेगा, कुछ भी नहीं है, मतलब x का पावर क्या है बताओ। यस, ठीक है, तो फिर ये जो 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ओके, हो जाएगा -1, और एक पावर इसका इंक्रीज 1 है ना, तो हो जाएगा ये 2। क्लियर? समझाइए।
कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, सेकंड फॉर्मूला भी सबको क्लियर, महेश्वरी यानी चलो क्लियर नाउ। तो जस्ट बाय ऐड करते जाओ, ठीक है, एक्स रेस टू एन का एन एक्स रेस टू एन माइनस वन एन वन अपन एक्स रेस टू एन का, देखो बाय ऐड करते जाओ, क्या करना है, नंबर को ऊपर लेना है और एक्स का एक पावर इंक्रीज करना है, ठीक है, एक से बढ़ जाएगा हमेशा। सो ये हो गया तुम्हारे दो फॉर्मुले हो चुके हैं। नाउ थर्ड फॉर्मूला, से डी बाई डी एक्स ऑफ से रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स जहां पे भी दिखेगा उसका फॉर्मुला आ जाता है तुम्हारा 1/2 रूट एक्स। ओके, जहां पर रूट एक्स दिखेगा क्या फॉर्मुला लिखने का, उसका डेरिवेटिव क्या लिखने का, 1/2 रूट एक्स। पूरा फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, अगर तुम्हें फॉर्मुला बाय है तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव रूट का करने का तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स हमेशा। वैसे ही तुम्हें अगर डिफरेंशिएट करना है किसको, एक्स को करने का, ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये कैसे आ रहा है, जैसे तुमने बताया कि एक्स का पावर क्या होता है, 1 होता है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक्स को, मतलब किसको करना है डिफरेंशिएट, एक्स रेस टू 1 को ना, तो इसमें एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। सो एन आ जाता है आगे, एक्स रेस टू एन माइनस वन मतलब 1 - 1, तो 1 into anything what you will get, सेम ना, एक्स रेस टू क्या आएगा, 1 - 1 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ओके, एंड एनीथिंग रेस टू 0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही समझा सबको, डेरिवेटिव एक्स कैसे 1 आया, अगर ये मालूम नहीं रहेगा चलेगा, जस्ट तुम्हें फॉर्मुला बाय रखना है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1, रूट एक्स का क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। ओके, 5 के 4 फॉर्मुलेस हो चुके हैं हम लोग के। सेम से डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, हम लोग क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें, बट इसमें कोई एक्स है ही नहीं, ये क्या है, सिर्फ नंबर अगर रहेगा इधर तो नंबर का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। ओके, कोई भी सिर्फ नंबर से 2 हो गया, 3 हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, 99 89 जो भी है, कुछ भी जितने भी नंबर है, यहाँ पे अगर नंबर सिर्फ दिखेगा तो डेरिवेटिव क्या लिखने का, 0 लिखने का। ओके, सिर्फ खाली एक नंबर दिखेगा तो क्या लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव 0 लिख लेंगे। अगर कोई नंबर के साथ में अगर वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, से 2x है, ठीक है, समझो इसको मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है, तो नंबर ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव किसका कर देंगे, वेरिएबल का, तो x का क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2, 1 * 2। देखो ये समझ रहा है, कांस्टेंट का 0 होता है, खाली कांस्टेंट सिर्फ समझो 2 होता है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ 2 होता तो मैं क्या लिखता, 0 लिखता, लेकिन साथ में क्या वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव करने का कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा 2। ओके, सम करेंगे तो बेटर समझेगा, फिलहाल फॉर्मूलाज बाय रखो, कोई भी नंबर दिएगा तो 0 लिख लेने का उसका डेरिवेटिव। ओके, नाउ बी कितने, 3 फॉर्मूले और है फिर हो गया, ठीक है, से डी बाई डी एक्स ऑफ से लॉग एक्स, लॉग के साथ में जो कुछ भी रहेगा, लॉग के साथ में जो कुछ भी रहेगा उसको कहाँ पे लिखने का, नीचे 1/x, एक्स है ना तो लिख लिया 1/x, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लॉग का डेरिवेटिव। डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव उसका लिख रहे हैं, तुम्हें बाय ऐड करना है फॉर्मूला, log x रहेगा तो 1/x, कोई भी नंबर दिखेगा तो 0, x का होता है 1, रूट x का होता है 1/2 रूट x रेस टू नंबर का n x रेस टू n माइनस 1 एंड 1/x रेस टू n का माइनस n डिवाइड बाय x रेस टू n प्लस 1। तो फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं अभी देखो लास्ट सेकंड लास्ट फॉर्मूला 7th और 8th बाकी है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ जो मुझे लिखना है e रेस टू x, तो e रेस टू x का ना e रेस टू x ही होता है, तुम्हें कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं। ओके, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होगा, एंड नाउ लास्ट वन से डी बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x, a रेस टू x मतलब कोई भी नंबर, a मतलब कोई भी नंबर होगा, सिर्फ 5 रेस टू x हो गया, 3 रेस टू x हो गया, तो उसका फॉर्मूला होता है a रेस टू x log a। ओके, a रेस टू x log a, a मींस एनी नंबर। ओके, e इज एज इट इज, e रेस टू x, e तो e रहेगा, e रेस टू x का क्या लिखने का, e रेस टू x, बट a रेस टू x, अब a रेस टू x का मैं एग्जांपल देता हूँ, से एग्जांपल समझो, लिखो समझो डी बाई डी एक्स ऑफ से 5 रेस टू x करने का, ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है 5, तो उसका क्या आएगा 5 रेस टू x log 5। ओके, यही फॉर्मूला लिखा है ना हम लोग ने, a रेस टू x log a। ओके, तो फॉर्मूला लिख लिया,
फॉर्मूले में कुछ डाउट है? देख लो कितने टोटल फॉर्मुलेज है, टोटल 8 फॉर्मुलाज, यू हैव टू रिमेंबर। पूरा चैप्टर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 मार्क्स, बट मैंने बताया इज नॉट ओनली 7 मार्क्स, इट कंटेन्स टोटल 40 मार्क्स ऑफ योर मैथ्स 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से सुनो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। फॉर्मुलाज लिख लिया? ओके, डन विथ योर फॉर्मुलाज। लिखते जाओ। ओके, लिखते जाओ तुम लोग साथ साथ में। ओके चलो, फॉर्मुलाज हो गया तो चलो अप्लाई तो कर लेंगे, आंसर भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देखो अभी किस तरह से हमें सम्स कैसे करने हैं अभी वो बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो ये मैं रफ कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट। ये रफ हो गया यहाँ पर, कितना लिसन। ओके सर, क्वेश्चन कैसा आएगा, समझो y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा तुम लोग को, से 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे तुम सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं ऐसा लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। WRT मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में सर पहले से बोला रहेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर बोला रहेगा फाइंड dy बाय dx, ऐसा लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग को y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड y इक्वल टू क्या ये है, ओके। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर dy बाय dx, देखो बिल्कुल भी डाउट रखना नहीं है, ठीक है, क्लियर करना है पूरा। y के आगे क्या लिखा, dy बाय dx, तो y पूरा इसके इक्वल है ना, तो इसके आगे भी क्या लिखेंगे, dy बाय dx। 5x² प्लस 3x प्लस 2, ओके। तो मुझे पूरा डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट किसको करना होता है पता है, डिफरेंशिएट हमें किसको करना है, वेरिएबल को करना है। कांस्टेंट ऐसा कैसा रहता है अगर मल्टीपल में है तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 को ऐसे ही रखेंगे। x रेस टू 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने x रेस टू n का क्या बताया था, नंबर आगे आता है और x का एक पावर कम होता है, n-1 ना, 2-1, याद है। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या लिखा था, x रेस टू n का, x के ऊपर कोई भी नंबर है तो नंबर आगे आएगा और x का एक पावर कम हो जाएगा, ओके। तो x रेस टू 2 आगे आएगा, 2x रेस टू 2-1। 5 मल्टीपल में तो ऐसे ही रहेगा, सेम वे 3 एज इट इज। x का डेरिवेटिव क्या लिखा था, 1 ना, देखो x का डेरिवेटिव क्या लिखा है, 1। तो यहाँ पर भी मैंने x का डेरिवेटिव 1 लिख लिया, 3 एज इट इज प्लस 2। अब 2 के साथ में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, हो तो अकेला कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। एनी डाउट अप टू दिस, कुछ छोटा सा कुछ पूछना है, पक्का, ओके चलेगा। ओके, सो 5 2 क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है। हमेशा याद रखो x² का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, बिकॉज 2x लिखने का x रेस टू क्या आएगा, 2-1 ही आने वाला है ना, तो हम लोग x रेस टू 1 लिखते नहीं है। तो x² का डेरिवेटिव याद रखो क्या लिखेंगे, सिर्फ 2x, रेस टू 1 तो नहीं लिखते हम लोग, चलेगा। तो प्लस 3 1 क्या लिखना है, 3, ओके क्लियर। किस तरह से हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ओके। कोई भी नंबर रहेगा ना, तो नंबर को ऐसे रखो, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो। अगर खाली नंबर दिएगा उसके साथ में कोई अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 लिख लेंगे, ओके। चलो इस टाइप के क्वेश्चन समझ गया तुम लोग को ना। अभी समझो हम लोग आते हैं चेन रूल पर। चेन रूल मतलब देखो क्या होता है, जस्ट वेट, ये रफ कर देता हूं मैं। जैसे कि तुम लोग को क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ से log x, इसका अगर तुम लोग को डिफरेंशिएट करने का है, ठीक है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन y इक्वल टू रूट ऑफ log x। बट तुम लोग को मालूम है कि तुम लोग को रूट ऑफ x का डेरिवेटिव मालूम है क्या होता है, बताओ। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, है कि नहीं, कहाँ पे लिखा था, यहाँ पर, ठीक है। तो रूट x का मालूम है हम लोग को, लेकिन रूट ऑफ log x पूछा है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वो सीखना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं चेन रूल बता रहा हूँ। चेन रूल क्या होता है, कि ये जो डेरिवेटिव किया ना, किसका किया पता है हम लोग ने, रूट का किया है, लिख लिया 1/2 रूट x। उसका डेरिवेटिव रूट के अंदर जो है ना, उसका भी होता है आगे,
रूट के अंदर जो डेरिवेटिव है ना, रूट के अंदर जो भी है फंक्शन है, जैसे एक्स है इसमें, तो एक्स का भी डेरिवेटिव आगे होता है, तो कि कितना आएगा, एक्स डेरिवेटिव 1 आता है ना, तो हम लोग 1 लिखते नहीं है, इंटू 1 लिख के क्या मतलब, वही तो आएगा, है कि नहीं? तो सेम वे देखो, बट यहाँ पे मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू, हाँ डी बाई डी एक्स क्या लिखना है, रूट ऑफ लॉग एक्स, हाँ रूट का क्या बताया मैंने, रूट का होता है 1/2, जो सेम टू सेम जो log x बोला ना, तो आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ log x। जैसे रूट एक्स का क्या लिखा था, 1/2 रूट एक्स, तो रूट ऑफ log x का क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ log x। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद सुनो ध्यान से, रूट के अंदर क्या है, log x ना, तो उसका डेरिवेटिव तुम्हें आगे फिर से करना है। यहाँ पर भी हुआ है, रूट के अंदर जो है ना, रूट के अंदर क्या x है, तो वो x का डेरिवेटिव आगे फिर से हुआ है, पता है? तो x का 1 आता है ना डेरिवेटिव, तो इंटू 1 फिर हम लोग लिखते नहीं है, बट इधर 1 थोड़ी आएगा, log x का कुछ और आएगा, मैंने बताया तुम लोग। तो ये सबको समझा रहे हो? रूट का पहले लिखने का, रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा वो पूरा लिख लिया मैंने, 1/2 रूट log x, फिर रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव फिर से करना है, तो ये क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या लिखा है मैंने तुम लोग को, log x का 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x। बोलो इसमें कुछ पूछना है? देखो इसमें तो कुछ तो पूछना रहेगा, बिकॉज ये नया चीज था तुम लोग के लिए। ठीक है, तो पूरा सेम टू सेम रूट वाला अप्लाई करो। किसका? ओके, तो ये, हाँ ये बता रहा था मैं, सुनो। अ, हाँ 1/2 रूट ऑफ log x एंड देन log log के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव फिर से करना है। समझा? ये कुछ डाउट है यहाँ तक? बोलो, कुछ तो स्टेप वापस पूछना रहेगा। जो रूट का फॉर्मूला अप्लाई लिखा है ना, वो सेम टू सेम मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर रूट के अंदर जो रहेगा टर्म, उसका डेरिवेटिव फिर से करना रहता है। यहाँ पर भी देखो, रूट के अंदर जो है ना, उसका डेरिवेटिव फिर से किया, तो x का 1 आता है, तो इंटू 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, बट यहाँ पर क्या आएगा, log x का 1/x आएगा, बट वो तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो चेन रूल समझ रहा है किस तरह से अप्लाई करना है? रूट के अंदर जो भी है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। ओके, चलो फिर एक और मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 2 मिनट। जैसे कि से सेकंड एग्जांपल समझो है, y इज इक्वल टू, समझो log ऑफ है से 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा, क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ दिस होल टर्म इज व्हाट, log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो सुनना ध्यान से, ठीक है? अब देखो यहाँ पर log log के साथ में जो कुछ भी, मैंने क्या बताया था, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1/x, log के साथ में जो कुछ भी है नीचे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा सीधा, ठीक है? फिर log के साथ में जो है ना x, उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है, तो इसलिए हम लोगों ने किया नहीं। बट यहाँ पर log के साथ में जो भी टर्म है ना, उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे हम लोग, ठीक है? तो देखो log का क्या आएगा, 1/3x² प्लस 2x प्लस 1। ये सबको क्लियर? ये तो log का डेरिवेटिव हो गया ना, सीधा 1 जो आता है वो सीधा नीचे लिख लेने का, ये log का डेरिवेटिव हो गया। log के साथ में जो है उसका डेरिवेटिव हमें आगे करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1। बोलो समझा? जैसे ही तुम्हारा जो log x था ना, log x का क्या लिखा था तुमने, डेरिवेटिव 1/x लिखा था, ये तो log का हो गया, x का फिर से करेंगे तो 1 आएगा ना, इसलिए हमने किया नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट 1/x हमने फॉर्मूला लिखा। बट यहाँ पर log के साथ में जो भी है उसका फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो 1 आने आने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है? इस तरह से चेन रूल अप्लाई करना है हम लोग को, और कुछ भी नहीं। 3x प्लस 2x प्लस 1, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x प्लस दिस 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस 1 का 1 मतलब कोई भी नंबर का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 2 1 जा 2, और नीचे 3x² प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज। बोलो ये समझा क्या? कुछ डाउट है इसमें? देखो पूछो तुम लोग, तभी क्लियर होगा। एनी डाउट? अच्छा समझ गया तुम लोग, समझ रहे, वेरी गुड।
ओके अब जैसे कि यहाँ पर चेन रूल हमेशा हर एक सम जो है ना चेन रूल का ही होता है, ये याद रख लो। सब क्वेश्चन ये जो मैंने लिखा है इसमें भी चेन रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब देखो लॉग एक्स है, ठीक है, लॉग का मैंने बताया क्या लिखने का, 1 अपॉन लिख लेने का, 1 अपॉन जो भी लॉग के साथ में जो रहेगा नीचे आ जाएगा वो। उसके बाद लॉग के साथ में जो है ना उसका डेरिवेटिव फिर से होता है, तो एक्स का फिर से डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इनटू जब मैं 1 करूंगा तो यही तो आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं। चेन रूल तो हमेशा अप्लाई होता ही है। जैसे सेम से रूट एक्स का क्या लिखा, 1/2 रूट एक्स, उसके बाद रूट के अंदर जो है ना उसका डेरिवेटिव फिर से कर रहे हैं, वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इंटू 1 करके कुछ मतलब नहीं ना, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं। चेन रूल तो हमेशा अप्लाई होता ही है, ये याद रखो। ओके, तो ये देखो सेकंड स्टेप जो पूछ रहे थे, लॉग है ना, लॉग के साथ में जो भी है नीचे आ जाता है। ठीक है, ये तो लॉग का डेरिवेटिव हो गया, ये तो लॉग का डेरिवेटिव हो गया, लॉग के साथ में जो है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो कर रहे हैं हम लोग, 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, 2 एज इट इज एक्स का 1 प्लस 1 का 0। ठीक है, नंबर रहेगा ना मल्टीपल में तो नंबर ऐसे ही रहेगा, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का। अगर खाली सिर्फ नंबर दिखेगा तो 0 लिख लेने का। अभी क्लियर हुआ? चेंज, हाँ, कोई भी नंबर आएगा, नंबर का डेरिवेटिव 0 ही आएगा। ठीक है, बट अगर साथ में अगर कोई रहेगा, साथ में अगर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, वो नंबर एज इट इज। ओके, देखो 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x लिखा। ओके, एक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नंबर होता है, कितना भी बड़ा नंबर कैसा भी नंबर रहने दो, सिर्फ नंबर रहेगा तो 0 लिख लेंगे। ओके, तो ये समझा चेन रूल किस तरह से हम लोग लिखने वाले हैं। कुछ भी होने दो, लॉग एक्स है तो लॉग का 1/x होता है, लॉग के साथ में जो है ना उसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं जो कि 1 आता है, तो इंटू 1 लिखते नहीं, बट यहाँ पर वापस 1 थोड़ी आएगा, इसका तो क्या आएगा 6x + 2 आएगा, तो लिखना पड़ेगा। इंटू 1 किया, 6x + 2 डिवाइड बाय टर्म एज इट इज। कोई स्टेप फिर से पूछना है, बोलो। क्लियर महेश्वरी एंड ईशा बख्शी? नो डाउट नाउ? बोलो बोलो, कोई इधर तो कुछ तो रहेगा कंफ्यूजन, बिकॉज अभी क्लियर कर दो, बिकॉज पूरा मैथ्स में यही करना है, इसलिए बोल रहा हूँ जो कुछ भी है पूछ के लो। इसमें कुछ पूछना है, कोई स्टेप? नो डाउट सर। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट, हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, तो अभी एक्सरसाइज सम करेंगे ना तो बेटर फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक्सरसाइज प्रॉब्लम तुम्हारे सामने रहेगा, जस्ट वेट, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ। ये देखो जैसे सबको 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, रूट ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, इसमें ये रफ करता हूँ एंड सॉल्व करेंगे। रूट ऑफ क्या है, 1 प्लस x प्लस 1/x, एंड फाइंड क्या करना है, dy/dx, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है क्या नहीं? तो ये देखो तुम्हारे सामने, तो dy/dx कैसे फाइंड होगा, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो राइट हियर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या लिखूंगा इसको, dy/dx, y के आगे dy/dx लिखा ना, y इसके इक्वल है तो इसके इक्वल भी, इसके आगे भी लिखो dy/dx, मतलब ये भी डिफरेंशिएट होने वाला है। ओके, रूट दिखा तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट। ठीक है, रूट का होता है 1/2 रूट, तो क्या लिखूंगा मैं, 1/2 रूट, मतलब जो भी है सेम टू सेम लिख लेने का। तो ये रूट का डेरिवेटिव हो गया, रूट के अंदर जो है उसका हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, तो रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव हम लोग आगे मल्टीपल में करेंगे, x प्लस 1/x। जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि जब रूट x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2 रूट x। अब रूट के अंदर जो है ना x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो आगे क्या आता है, 1 आता है, तो इंटू 1 करके मतलब नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ 1/2 रूट x रखते हैं। बट यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर क्या है, x प्लस 1/x, तो उसका आगे हमें ऐसा करना पड़ेगा। ओके, चेन रूल तो हमेशा अप्लाई हो रहा है, ये तो क्लियर हुआ तुम लोग को। यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई हुआ था, यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमेशा अप्लाई होता है, उसका टेंशन मतलब। ये रूट का डेरिवेटिव हो गया, अब रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव आगे करने वाले। ठीक है, सो दिस 1/2 x प्लस 1/x एज इट इज। ओके,
चलो बताओ x का डेरिवेटिव क्या लिखने का इधर 1 और 1/x का फॉर्मूला करते टाइम 1/x का डेरिवेटिव लिखा था हम लोग ने, देखो फॉर्मूला लिखते टाइम क्या लिखा था। हाँ देखो log नहीं log x का 1/x होता है, हमें 1/x का डेरिवेटिव लिखने का है, ठीक है। तो 1/x मतलब x के साथ में क्या है, x के ऊपर क्या 1 है, 1/x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 और x का एक पावर इंक्रीज करो कितना आएगा 2। तो 1/x का डेरिवेटिव समझा क्या आता है -1/x², क्योंकि x रेज़ टू क्या x मतलब क्या x रेज़ टू 1 है ना, वो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -1 और x का एक पावर इंक्रीज करो 1 + 1 2। तो यही हम लोग 1/x रेज़ टू n का फॉर्मूला लिखा था और उसके एग्जांपल में मैंने ये कवर किया था। तो 1/x का क्या होता है -1/x²। क्लियर, बोलो इसमें किसी को डाउट है 1/x का x का डेरिवेटिव 1 ना, तो 1/x का क्या -1/x²। कैसे आया, सेकंड फॉर्मूले से आया 1/x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला, n ऊपर जाता तो -n और x का एक पावर इंक्रीज करो n + 1। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ तक। क्लियर, ओके। तो देखो क्या आएगा फिर, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 √(x + 1/x) और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x² -1/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई समझता है, जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब नीचे क्या 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा फिर नीचे भी होगा। क्लियर, तो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। x² - 1 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा x² - 1 और ये जो नीचे x² उसको मैं 2 के साथ लिख लेता हूँ 2x² और ये रूट में क्या है x + 1/x। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। बोलो कौन सा स्टेप, फिर से बताओ, समझा। 1/x का डेरिवेटिव क्लियर हुआ, फिर यहाँ तक भी किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ तक डिफरेंशिएट हो चुका है। इसके आगे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया बस। के महेश्वरी कुछ डाउट है तो क्लियर करो, शाह महेश्वरी, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है। ओके अभी देखो जैसे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ दोनों बाइट करते जाओ, x का हो गया 1, 1/x का क्या होता है -1/x²। तो आगे किधर भी 1/x आएगा ना तो तुम्हें क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ 1/x का -1/x² होता है, ओके ऐसे। हाँ बोलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, स्क्रीन शो करूँ क्या, स्क्रीन चलो शो करता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्यूब रूट ऑफ a² + x², क्यूब रूट ऑफ a² + x²। ओके नाउ लिसन, स्क्वायर रूट का हमें मालूम है ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता मतलब ये 2 है। स्क्वायर रूट का हम लोग को मालूम है क्या होता है 1/2 रूट होता है। अब ये क्यूब रूट का क्या करें, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो अभी, समझो रूट में कुछ भी समझो x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻²। ये डेरिवेटिव नहीं लिख रहा हूं मैं, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 है। क्यूब रूट क्या होता है x⁻1/3 होता है। फोर्थ रूट क्या होता है x⁻1/4 होता है। ये सब चीजें तुम्हें मालूम नहीं है तो याद रखो, ठीक है, फिर लिख के रखो। फोर्थ रूट ऑफ x मतलब x⁻1/2, क्यूब रूट ऑफ x मतलब x⁻1/3, ठीक है। तो यही क्या है, ये भी क्या है क्यूब रूट है ना, सो यू कैन राइट इट एज a² + x² 1/3 लिख सकते कि नहीं, बोलो, ठीक है। फोर्थ रूट होता तो मैं (1/4) लिखता, ओके। अभी इसको हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करके, ओके। तो x⁻n मतलब कोई भी, देखो ये पूरा क्या फंक्शन एक वेरिएबल है और ऊपर क्या नंबर है, तो वेरिएबल रेज टू नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर आगे आता है और x का एक पावर कम होता है, ठीक है। वेरिएबल और ये क्या नंबर, तो देखो वही अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy/dx ऑफ दिस होल टर्म, और क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, नंबर आगे आएगा है क्या नहीं, और नंबर -1 nx⁻n - 1 अप्लाई किया कि नहीं किया। x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है nx⁻n - 1
उसके बाद अगर मैं x का फिर से करूंगा डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो 1 का कुछ मतलब नहीं फिर। बट यहाँ पर किसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में है उसका फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज ये किसका डेरिवेटिव किया हम लोग ने, फंक्शन रेस टू नंबर का ना। बट वो फंक्शन उसका तो बाकी डेरिवेटिव, तो वो तो करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे कि ये डेरिवेटिव किसका किया था, 1/2 रूट, ये रूट वाले रूट का किया था, रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव बाकी है, तो वो हम लोग को अलग से करना है, किया हम लोग ने। सेम यहाँ पर भी ये ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव बाकी है तो वो अलग से करने का। तो यही इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। हम लोग को डेली लेक्चर्स होने वाला है 5 to, ठीक है, 6 या 6:30 हम लोग जैसे बाद में बताऊंगा। तो जो भी लेक्चर्स में करते हैं उसका प्रैक्टिस अगर घर पे नहीं किया तो फिर डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो ये सब लिख लिख के सॉल्व करना घर पे। दिस 1/3 एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ ये क्या आएगा ऊपर, 1/3 माइनस 1, -2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 -3/2 ना, तो 1 - 3 -2/3। ओके, और ए स्क्वायर, जो ए होता है ना, ए बी सी, ये सब कांस्टेंट है, 0 लिखो, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x। ओके, कुछ किसी को पूछना है, नहीं। तो ये जो 2x है, 0 + 2x मतलब 2x, 2x को आगे लिख लेता हूं मैं, 2x/3, देखो डिवाइड बाय 3 था ना, और रिमेनिंग टर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -2/3, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। ओके, ए बी सी जो भी रहेगा ना वो कांस्टेंट है नंबर, ठीक है। ए इज कांस्टेंट तो पूरा 0 हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर का क्या आता है, 2x आता है। क्लियर, कहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा ए दिखेगा, बी दिखेगा, सी या फिर के, इस या फिर ये सब चीजें क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है, सीधा उसका डेरिवेटिव 0 लिखने का। बस वो 2x बचा, 2x को मैंने आगे लिख लिया, डिवाइड बाय 3। बोलो कोई स्टेप फिर से पूछना है, एनी डाउट, छोटा सा डाउट। क्लियर, ओके, मतलब क्लियर। चलो फिर, सो नेक्स्ट सम पे आते हैं फिर, समझ गया तो। चलो नेक्स्ट सम रहेगा फिर तुम्हारे सामने, ये सब लिख रहे हो तुम लोग, लिखते जाओ। ओके, वैसे तुम लोग को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन मे बी कुछ अभी थोड़ा ना रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, वो बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर आता है कि नहीं, बट वो बाद में थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसका टेंशन मत। बट लाइव लेक्चर अच्छे से अटेंड करते जाओ। लिख रहे हो कि हो गया लिख के, ओके। ओके चलो फिर नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखो क्या है, पूरा एक फंक्शन है, रेस टू क्या नंबर है, तो रेस टू नंबर है तो इसमें कोई भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ। हाँ ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो टर्म है उसका फिर डेरिवेटिव फिर से करेंगे। तो हम लोगों ने रेस टू नंबर वाला का डेरिवेटिव किया है, ब्रैकेट का तो बाकी है पूरा, तो वो फिर से करेंगे, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 5x³ -4x² -8x रेस टू क्या 9 है, ठीक है। तो चलो ये देखो क्या लिखूंगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या लिखने का, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ पूरा टर्म 5x³ -4x² -8x, इतना ही था ना, क्या और भी कुछ नंबर था, यही क्वेश्चन है, तो रेस टू 9। ओके, तो देखो फिर इसको कैसे करना है। वैसे मैं एक ग्रुप बना लूंगा तुम दिनों का, तो देन कुछ भी डाउट है, ठीक है, जब तुम लोग घर पे सॉल्व करोगे तो ग्रुप में जस्ट पिक शेयर करो कि सर ये सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप ऐसा कुछ नहीं समझा तो पूछना है। ओके, बट जितना भी हम लोग लेक्चर में करेंगे उतना तुम लोगों को फिर घर पे भी टाइम देके उतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बिकॉज अप्रैल में तुम लोग का एग्जाम है, आज ही कुछ डेट आया 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल के बाद, ठीक है, तो अप्रैल के बाद एग्जाम हो जाएगा, इसलिए हम लोग भी कंटिन्यूस लेक्चर रखते हैं। सो तुम लोग का मार्च एंडिंग तक, ठीक है, फिर हमारा सिलेबस हो जाएगा वैसे। तो लेक्चर इसलिए बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू रहेगा, मतलब रोज रहने वाला है, इसलिए तुम लोग क्या करना है, जो भी लेक्चर्स मैं कराऊंगा तो उसका प्रैक्टिस थोड़ा करके आना है। तो जैसे मेरा कंप्लीट होता है मैथ्स पूरा सिखा के, तो तुम लोग का भी वो टाइम साथ साथ में प्रिपेयर हो गया होगा। ओके, कुछ भी ऐसा पेंडिंग मत रखना, मेरे साथ में करते जाओ पूरा, ठीक है। तो फंक्शन रेस टू नंबर क्या करना है, नंबर आगे आता है,
और n-1, ठीक है। तो ये तो फंक्शन रेस्ट टू नंबर का डेरिवेटिव हुआ, बट ये जो ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाकी है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आगे करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ। तो अभी चेन रूल में कुछ कंफ्यूजन है किसी को कि समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, बिकॉज ये तो रेस्ट टू नंबर का किया, ब्रैकेट का बाकी है तो हमें करना पड़ेगा आगे। सो दिस 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेस्ट टू क्या आएगा, 9 माइनस 8। ये तो हो गया, इसका डेरिवेटिव करते हैं। मैंने बताया था क्या करना है, बोलो अभी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, बोलो, किया तो था। 5x क्यूब को करने का है, 4x स्क्वायर करना है, 8x को भी करना है। तो अरे वाह, सबको आ रहा है। ओके, मतलब देखो 5 एज इट इज, 5 ऐसे ही रहता है, और x क्यूब का होगा। तुम लोग को डेरिवेटिव पहले से आ रहा है क्या, कि अभी सीख रहे हो फर्स्ट टाइम? अच्छा, मतलब जल्दी कैचअप कर रहे हो, अच्छी बात है। देखो नंबर देखो ऐसे ही रहेगा, अगर साथ में अगर वेरिएबल है तो नंबर ऐसे ही रखेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। नंबर आ गया था x का पावर कम, सेक 4 ऐसे ही रहेगा, और 2x माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, x का क्या होगा 1। ओके, साथ में अगर कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट को जीरो मत लिख लेना, वेरिएबल का डेरिवेटिव करना, खाली सिर्फ कांस्टेंट दिखेगा तो जीरो लिखेंगे। बस इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, फिर हो गया तुम्हारा आंसर। 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 8। हाँ, 5 3 15, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 8x माइनस 8 खत्म, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। ओके, कुछ डाउट है तो पूछो। फंक्शन रेस्ट नंबर अप्लाई करने का, देन जो ब्रैकेट में जो रहेगा उसका डेरिवेटिव फिर से। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। चलो फिर का हो गया लिख के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि फिर कि फर्स्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो फिर, स्टार्टिंग के तीनों क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, और डायरेक्ट वही टाइम पे सीधा पूछ के क्लियर करो, ठीक है। कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो y इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ log x। देखो log ऑफ log x, तुम लोग सोच सकते हो मतलब क्या आ सकते हैं, सोचो। फिर मैं कर दूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिखा मैंने इधर dy बाई डी एक्स ऑफ log x। सोचो क्या हो सकता है। ये देखो सुनो, यहाँ पर log के साथ में यहाँ पर क्या है, log x है ना, तो मैंने बताया था log के साथ में जो कुछ भी रहेगा सीधा नीचे आ जाएगा। ये log के साथ में क्या है, log x है, तो 1 अपॉन, तो ये इस log का डेरिवेटिव हो गया, बट इस ये ब्रैकेट इस log का तो डेरिवेटिव बाकी है ना, तो इसका हम लोग आगे करेंगे मल्टीपल में। ये log का डेरिवेटिव हो गया, log के साथ में जो कुछ भी है सीधा नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में, बिकॉज log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1 अपॉन x ना, log के साथ में x था इसलिए नीचे आ गया x। अभी ये x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आता है 1, ठीक है। वैसे ही log के साथ में जो कुछ भी था नीचे आ गया 1 अपॉन log x। अभी log x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। ओके, तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन log x एज इट इज, ये log x का क्या होता है 1 अपॉन x। ओके, सो ये 1 1 जा 1, और log x इंटू एक्स, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं x इंटू log x, या तुम log x इंटू एक्स लिखो तो भी चलेगा। देखो इजी था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, नो डाउट, इजी। कोई स्टेप में डाउट है तो पूछो। लक्ष्मी महेश्वरी ईशा, बोलो कुछ कंफ्यूजन है कोई स्टेप में कि इजी लग रहा है। लॉग के साथ में जो है वो सीधा नीचे आएगा 1 अपॉन लॉग, ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया, देन लॉग का फिर से करेंगे हम लोग आगे, नो डाउट। चलो फिर ठीक है, बिल्कुल भी डाउट घर पे लेके जाना नहीं, पूरा क्लियर करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते फिर, ये समझ गया एंड लिख के हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
+2। ओके, हाँ तो अभी चलो इसमें अभी तुम लोग को क्लिक हो जाना चाहिए। बताओ क्या करना है, क्या आएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे? बोलो, आना चाहिए, बोलो डेरिवेटिव, बोलो नीचे आ गया। ओके ठीक है, सो ये 1 अपॉन तो हो गया। देन ये तो लॉग का डेरिवेटिव हो गया। अभी इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म, 10x⁴ प्लस 5x³ ठीक है, देन माइनस 3x² + 2। okay, so this term as it is 1 upon this whole term as it is 10x⁴ plus 5x³ minus 3x² + 2। ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव हम लोग जब करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ गया नीचे, तो क्या आएगा 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x प्लस 2 का 0 है क्या नहीं? बस अभी ये 0 नहीं लिखने का, पूरा टर्म ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा 40x³। समझा सबको? बोलो ईशा एंड महेश्वरी। नो डाउट सिंपल, देखो लॉग है तो सीधा 1 अपॉन नीचे आ जाएगा, लॉग के साथ में जो भी है तो लॉग का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, लॉग के साथ में जो है उसका डेरिवेटिव हम लोग आगे करेंगे। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट करते, ये हो गया लिख के। डन। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, सेकंड का थर्ड जो है वो ओरली बता दो। क्या लिखेंगे पहले? वन लॉग का क्या आएगा डेरिवेटिव? यस, देन यस मींस ax² प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव फिर से करेंगे, है ना? यस, तो क्या आ जाएगा फिर उसका ax² प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव? यस, c का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझ रहा है? बोलो सॉल्व करूं मैं, किसी को नहीं समझा तो बोलो। सबको ठीक है, तो ट्राई करना घर पे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन पूरा पीडीएफ के साथ तुम्हें सेंड कर दूंगा आज। ठीक है, y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, e⁵ माइनस 2x प्लस 4। ओके, तो लॉग वाला समझ गया, 1 अपॉन लिखने का, देन लॉग के साथ में जो है उसका डेरिवेटिव फिर से सिंपल। और ए बी सी तुम्हारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब देखो e⁵x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने तुम लोग को, e⁵x सेम टू सेम होता है। फिर वो x जो, यस यस यस, ये जो है ना ऊपर, उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो करने का मतलब नहीं रहता इंटू 1। ठीक है, बट यहाँ पर तो रेस टू एक्स है नहीं तो करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e⁵ माइनस 2x प्लस 4। ओके, ई रेस जो कुछ भी है सेम टू सेम लिखने का हम लोग को, तो जैसे लॉग का तो 1 अपॉन लिखते हैं, ई रेस टू का सेम टू सेम लिखेंगे जो है वो, तो ये तो ई रेस टू का डेरिवेटिव हो गया, ई वाले का डेरिवेटिव हो गया। अब ई की रेस टू जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। सो आगे मल्टीपल में लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² माइनस 2x प्लस 4। ओके, सो दिस टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करना करेंगे हम लोग आगे। तो क्या आएगा, 5 एज इट इज, x² का 2x माइनस 2 एज इट इज, x का 1 प्लस 4 का 0। ठीक है, सो देखो आ गया तुम्हारा आंसर, ये तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, और 10x माइनस 2। ओके, तो इजी है डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ा सा बस लिख के प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला ऐड करो। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो ये जो 3.1 है आज ये कंप्लीट हम लोग करते हैं। तो 3.1 का प्रैक्टिस आज पूरा अच्छे से करना, कल भी फिर सेम टाइम पे हम लोग 3.2 एंड 3.3 वगैरह करेंगे। ओके, तो जो भी लेक्चर में सम्स करा रहा हूँ बस उतना प्रैक्टिस करके तुम लोग को आना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो ये भी एज इट इज। नेक्स्ट है a रेस टू है, तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? y इज इक्वल टू a रेस टू 1 प्लस log x। हाँ, a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या लिखा था? नीचे a और ऊपर a मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, करो डिफरेंशिएट। सो dy by dx इक्वल टू a रेस टू 1 प्लस log x। हाँ, a रेस टू x का क्या बताया था मैं, क्या लिखने का? a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x। हाँ, ठीक है, तो देखो सेम टू सेम लिखने का, फिर log a लिखने का। तो देखो इसका भी लिख लूंगा एज इट इज a रेस टू 1 प्लस log x इंटू log a, बिकॉज a ही है यहाँ पर नंबर, तो a। तो ये तो a रेस टू का a रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, बट जो ऊपर जो फंक्शन है रेस टू में उसका बाकी है, तो उसका करो आगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x, है क्या नहीं? तो बस हो गया ये खत्म, ये 1 प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा इंटू log a। इसका क्या करेंगे? 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, ठीक है, 1 का सिर्फ 0 हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x आ गया। तो 1 अपॉन x हो तो नीचे लिख लेंगे, पूरा टर्म लिख लो पहले अच्छे से, इंटू log a, ठीक है, इंटू 1 मतलब वो तो पूरा सेम आ गया, डिवाइड बाय क्या आएगा? x। क्लियर हो रहा है? ईशा, कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर प्लक्षी? बोलो प्लक्षी, कुछ डाउट? महेश्वरी, ईशा, क्लियर ये? ओके, इजी ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट, अच्छा हाँ, लिखना बाकी है, हाँ बोलो, लिखो लिखो लिखो। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, तो इसका डेरिवेटिव बताओ, 5 रेस टू, क्या लिखेंगे पहले? 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स। सोचो, 5 मतलब वो ये है, ए रेस टू एक्स, मतलब ए मतलब कोई भी नंबर, जैसे इसमें ये नंबर क्या है? 5। सो y इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो क्या करने का, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये मतलब कोई भी नंबर ना, तो यहाँ पे नंबर क्या है? 5। तो क्या आएगा? ए रेस टू एक्स, एक्स मतलब कोई ऊपर जो भी फंक्शन है पूरा लिखने का, इंटू लॉग 5। तो ये फंक्शन ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए रेस टू फंक्शन का, बट जो ब्रैकेट में है उसका बाकी है, तो जो ब्रैकेट में है उसका आगे लिखने का, क्या आएगा? एक्स प्लस लॉग एक्स। ओके, सो दिस होल टर्म एज इट इज, लिखने के टाइम दूंगा, पहले समझ लो। हाँ, एक्स का क्या होता है? 1। बोलो इसका क्या लिखे डेरिवेटिव? ठीक है, 1 प्लस 1 बाय एक्स, एक्स का 1 आ गया, इस log x का 1 अपॉन एक्स। चलो खत्म हो गया ये तो, खत्म, ठीक है। जस्ट ये भी ऐसे ही लिखने का, एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5। ऐसा ही लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स। डन। ओके, तो आज हम लोग ने जितने भी सम्स किए, मतलब 3.1 अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। तुम लोग को मैं अभी सेंड करूंगा नवनीत का जस्ट पेपर, एक पूरा सॉल्व सेंड करूंगा, उसमें एक नॉन इवेल्युएटिंग करके क्वेश्चन है, मतलब वो सब क्वेश्चंस नंबर लिखे हुए हैं, वो सब एग्जाम में नहीं आने वाले, मतलब एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स नहीं आएगा एग्जाम में, तुम लोग को एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम एक भी नहीं आएगा, और कुछ एक्टिविटी है जो नहीं आएगा, ठीक है, वो मैं सेंड करूंगा तुम लोग। बाकी जितने भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो हम लोग कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्लस मिसलेनियस करना है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मिसलेनियस से क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो आज जो कुछ भी सीखा, कुछ डाउट है क्या? कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लगा, पूछो।
ये सब समझिए। ओके, सब समझिए, नो डाउट। ओके, चलो लिख लो ये, एंड आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो 3.1 घर पे प्रैक्टिस करो अच्छे से। कल हम लोग फिर 3.2 स्टार्ट करेंगे सेम टाइम। तो यही टाइम रखे क्या, बोलो कि कोई तो दूसरा और कुछ टाइम रखना है? हाँ, ओके। तो 3.1 प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल हम 3.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कर दे मीटिंग, या कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछो। नो क्वेरी, ओके। चलो बाय। कल हम लोग फिर सीखेंगे, ठीक है, 3.2।